Zombie apocalypse. सभी को मेरा नमस्कार, खुशामदीद। मैं स्वप्नेश तिवारी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर, और इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही जनरल टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई DU की किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब ढूंढ पाना उसके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं उसके लिए कठिनाई पैदा करता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न थे। ऐसा मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं मुश्किलें उठानी पड़ी, और मैं कहूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में और मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया ये सारी चीज़ें बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में भी बच्चे अगर कभी इस वीडियो का रेफरेंस लें तो शायद उनके कुछ प्रश्न मैं हल कर सकूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और आप सब देख भी पा रहे होंगे कि पीछे मैंने बहुत सारे डाउट्स लिखे हुए हैं, और जो हमारी वीडियो का टॉपिक आज का जो होगा वो होगा डाउट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के दिमाग में प्रश्न उठना स्वाभाविक बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के दिमाग में अगर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो व्यक्ति में कुछ दिक्कत है। क्योंकि जब आप अपना स्कूल खत्म कर कर एक ऐसे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपका आने वाला भविष्य तय करेगा, तो क्यों ना उसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए, समझ लिया जाए, उस कॉलेज के बारे में समझ लिया जाए, उसकी परिस्थितियों को थोड़ा आकलन कर लिया जाए, ताकि हमारे आने वाला भविष्य अच्छा हो सके और जो हमारे मन में प्रश्न है उनकी दुविधा थोड़ी सी शांत हो सके, है ना। तो इसीलिए आज मैंने कुछ यहाँ पे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है जो लिखे हैं, जो मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे कुछ डाउट थे, और मैं सच कहूंगा कि आज तो ऑनलाइन के समय में, मतलब आप देखिए कि कॉलेज के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जितने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं मुझे नहीं लगता कि किसी को सेटिस्फैक्ट्री आंसर रिस्पॉन्स मिला होगा टीचर से या कॉलेज की वेबसाइट से, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है। और कोई नए बच्चा जो अभी स्कूल से बस निकला ही है, कितनों के पास तो फोन नहीं होगा। जो दूर दराज गाँव से बच्चे अपना दाखिला करवाया है, DU में एडमिशन लिया है, क्या वो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी को इतने फ्रेंडली होंगे कि वो सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो उनके लिए तो ये वीडियो होना मेरे को लगता है कि जरूरी ही है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और सबको समझने की कोशिश होनी चाहिए कि यार कि जो हमारे डाउट है क्या वो यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा वीडियो का जो पहला टॉपिक, जो पहला डाउट है वो है इन्वायरमेंट को लेकर। बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि भैया कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा होगा, सर कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा होगा, कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉलेज का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, स्कूल से बहुत अलग होता है। और जो मेरे सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड डाउट है आपका, डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज, मैं इन दोनों को एक साथ लेकर समझाने की कोशिश करूंगा, तो शायद मैं एक बेहतर उत्तर आप सबके सामने रख पाऊँ। देखिए, स्कूल में क्या होता है कि काफी चीजें रेगुलेशन में चलती है। मतलब आपकी प्रॉपर सुबह 6 बजे असेंबली होगी, 7 बजे फिर अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, फिर आपका लंच होगा, फिर सबकी छुट्टी होगी, क्लासेस चलती रहेंगी, फिर आप घर जाओगे। मतलब एक पूरा शेड्यूल में क्लासेस चलती हैं, आपका ड्रेस कोड है प्रॉपर, और आप उस तरीके से अपना कॉलेज में आओगे, सबकी रिस्पेक्ट, सबका बराबर, है ना, हर चीजें होती हैं, डिसिप्लिन में हर काफी चीजें होती हैं। कॉलेज में थोड़ा सा आपको इससे थोड़ी सी छूट मिल जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही एकदम जेल से एकदम निकले हुए कैदी हो गए, आप जो चाहें वो कर लें, ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस है, बट आपको कोई इतना रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि शायद ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि बच्चे अब शायद समझदार हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो वो इतनी सारी हरकतें ऐसी नहीं करेंगे, शायद इसलिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट आप देखिए कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। कोई कॉलेज का नियम कानून नहीं कि हाँ भाई असेंबली होगी, आपको असेंबली में आना है और ये क्लास अटेंड करना ही है, कंपलसरी है। बच्चे क्लासेस नहीं लेते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और जो कॉलेज का जो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा होता है। सीनियर के साथ आपके बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, 1-2 महीने में आप उनके साथ इतने क्लोज हो जाते हैं कि आप कंधे पे हाथ रखकर घूमने लगते हैं। शुरू में भैया भैया सर सर करते फिरते हैं, फिर 1-2 महीने बाद वो कंधों पे हाथ डाल के घूम रहे हैं, नहीं तो उनको कॉफी पिला रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं। कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सब लोग साथ में मिलकर करने लगते हैं। बहुत एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, और एक नया स्कोप आपके लिए खुलता है जहां पर आप नई चीजों को सीख सकते हैं, नई चीजों को जान सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इन्वायरमेंट बहुत ही, मेरे लिए एज अ मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही पॉजिटिव था। और मैं आप सबसे भी ये कहूंगा कि एक पॉजिटिव सोच लेकर अपनी कॉलेज में एंट्री लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नेगेटिव जो भी आपने पहले कहीं से सुना हो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं, एटलीस्ट रियल लाइफ में। रियल लाइफ में पॉसिबल है,
रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। आप ऐसा ना सोचें कि आप पहले दिन आएंगे कॉलेज में बाइक से आए, चाहे कार से आए, चाहे प्लेन से आए, कोई आपको नहीं देखने वाला। करण जौहर की पिक्चरों की तरह आपके बाल उड़ेंगे, म्यूजिक चलेगा, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आ रहे हैं कॉलेज में, आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, एक आदमी जरूर पूछेगा, वो है वॉचमैन। आपका आई कार्ड जरूर देखेगा, वो आपको डेली चेक करेगा। अदरवाइज ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सिर्फ देखेगा। तो ये सारे परसेप्शन लेकर कॉलेज ना आए, वो आपके पहले दिन ही टूट जाएंगे, ठीक है। और हो भी सकता है कि पहले दिन आपको बहुत निराशा महसूस हो कि हाँ, मुझसे किसी ने बात नहीं की, दोस्त नहीं बने। लेकिन धीरे धीरे जब आप जानते हैं ना कि बच्चा जब धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है, तो जरूरी नहीं कि पहली बार में सारी सीढ़ी चढ़ जाए, समय लगता है। तो टाइम के साथ चीजें आप सीखने लगोगे, समझने लगोगे, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, और टाइम के साथ आप सब चीजें सीख जाओगे। फिर आप देखिए कि थर्ड, अटेंडेंस को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हो रहे होंगे, और अभी भी ऑनलाइन सिस्टम है कि अटेंडेंस का क्या स्केलिंग है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो हाँ, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अटेंडेंस का जो होता है वो करीब आप कहें कि 60 to 70% के बीच में होता है। हर कॉलेज का एक अपना सिस्टम है। जनरली 65% होता है कि हाँ भाई 65% अटेंडेंस कंपलसरी है। और ये डीयू का ही नहीं, लगभग और भी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस का ये एक पर्टिकुलर नियम बनकर गया है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं कि 65% अटेंडेंस नहीं बनती, बन जाती है, आराम से बन जाती है। अगर आप बहुत सारी क्लासेस मिस भी करते हो तो भी आई गेस अगर आप 60 पहुंच रहे हो तो टीचर वगैरह इसे एडजस्ट करके 65 कर देते हैं। इतने लीनियंट होते हैं टीचर। और फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती अटेंडेंस को लेकर। बट हाँ, हमारे कॉलेज में पर्टिकुलर था थोड़ा बहुत। कई बार ऐसा होता था, कई बार ऐसा हुआ है, इवन मैं 3 साल अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो अभी भी ऐसा होता आया है कि बच्चों को नोटिस जाते हैं, इवन पेरेंट्स को भी कॉल किया जाता है। कई बार टीचर अगर स्ट्रिक्ट है, आपका कॉलेज डिपार्टमेंट अगर एडमिन डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है, अगर आपको कोई टीचर कंप्लेन कर दे, आपको बंक करता हुआ देख ले कि आप आ रहे हैं कॉलेज लेकिन क्लास नहीं ले रहे हैं, इनकेस अगर टीचर पकड़ ले आपको, तो फिर ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अदरवाइज ऐसा मुझे नहीं लगता कि इनकेस वो एफिडेविट कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगता है और ये मैनेज हो जाता है अगर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मैं आपको यही कहूंगा कि इतना ना क्लासेस को छोड़ें कि आपका जो 3 साल का जो मोटिव था यहाँ आने का वो भी फुलफिल ना हो। तो कॉलेज और अपने जो और भी चीजें जो आप कर रहे हैं कॉलेज के साथ, उसे मैनेज करके चलें और आराम से 65 अटेंडेंस का टारगेट आपका अचीव हो जाता है। आपको भी ये बात में रियलाइज होगा कि हाँ 65% इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। फिर आप देखें कि बच्चों का जो सबसे नेक्स्ट डाउट होता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा भैया, बुक कैसे होगी और क्या क्या चीजें होंगी। तो मैं आप सबको यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए कि जो स्कूल और कॉलेज में ना बहुत डिफरेंस है। आप ऐसा समझ लीजिए कि स्कूल में क्या होता है, पर्टिकुलर आपका क्लास टीचर होगा और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर आपका क्लास टीचर नहीं होगा। हर सब्जेक्ट के आपके अलग अलग टीचर होंगे और उन टीचर्स के आपको अलग अलग कोर्स के अलग अलग बुक आपको पढ़नी होंगी। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि 3 साल आपका बीए प्रोग्राम का कोर्स है। 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर्स हैं। 6 सेमेस्टर्स में आपके एग्जाम होंगे, यानी हर सेमेस्टर के एंड में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। एग्जाम में क्या है कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है आपका, और 100 मार्क्स में क्या है आपका कि 75 तो आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एग्जाम है, और 25 आपका इंटरनल मार्क्स है, ठीक। इसे यहाँ पे समझ ले और ये 3 साल आपका ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे इसे ध्यान से समझ ले, फिर आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। 75 आपका एक्सटर्नल होगा, 25 आपका इंटरनल होगा, यानी समझने की कोशिश करिए 75 मार्क्स जो आपका होगा वो आपका बकायदा एक पेपर होगा, एग्जाम होगा सेमेस्टर के एंड में, ठीक है। और ये 25 जो है इसका डिवीजन है। कैसे डिवीजन है? इंटरनल का मतलब समझिए कि ये जो मार्क्स हैं आपके कॉलेज के हाथ में, और एक्सटर्नल का जो हाथ में है, मार्क्स का जिनके हाथ में है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। यूनिवर्सिटी आपकी कॉपी चेक करके आपके इवेल्युएशन करती है। ये कॉलेज में होता है पूरा प्रोसेस इंटरनल का, ठीक है, इसीलिए इंटरनल कहा जाता है। और इसमें आपका देखिए कि इसमें डिवीजन है, 25 मार्क्स की स्केलिंग है। देखिए कैसे, 5 मार्क्स तो आपका अटेंडेंस में चला जाता है, अटेंडेंस वगैरह हो जाती है 5 मार्क्स, और वो अपना परसेंटेज वगैरह निकालते हैं। ऐसा होता है कि जिसकी 60 या 65% होती है उसको 1 मार्क्स मिलते हैं, और ऐसे ही फिर वो अपना 70 पे 2, 80 पे 3, ऐसे जो भी उनका चलता है 3, 4, 5 देते हैं टीचर अपने हिसाब से। 5 तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा कॉलेज जाते हैं बाकायदा और क्लासेस लेते हैं। हाँ आते हैं 5 और 4 आते हैं ज्यादातर। मैं ये कहूंगा कि अच्छे स्टूडेंट के जो रेगुलर होगा उसके 4 आ जाते हैं। तो मेरे 4 आए हैं, और ऐसा भी है कि 3, 2 भी आए हैं कई क्लासेस में। जिस क्लास लेट होती है तो हम लोग जाते ही नहीं थे, लेट क्लासेस होती तो घर चले आते थे। तो वो सारी चीजें होती हैं, आप मैनेज कर लेंगे। ये होता है 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस के लिए। फिर आपके 10-10 मार्क्स आपके डिवाइड हो सकते हैं। हो सकता है कि टीचर पर डिपेंड करता है कि वो 10-10 मार्क्स के क्या लेना चाह रहे हैं। मतलब असाइनमेंट लेंगे तो हो सकता है कि टीचर एक असाइनमेंट ले ले,
एक टेस्ट ले ले, एक टेस्ट एक असाइनमेंट। ऐसा हो सकता है कि बच्चे बोले नहीं सर दोनों असाइनमेंट ले लो, तो दोनों असाइनमेंट ले लिए। अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो बोलेगा भाई दोनों टेस्ट दे दो, तो दोनों टेस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरनल होती हैं और ये एग्जाम से पहले होंगी आपकी। मतलब सपोज करिए अगर आपका एग्जाम 1 महीने पहले है तो वो सारा प्रोसेस 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और आपका इंटरनल उस टाइम पे पूरा इवेल्युएशन हो जाएगा, आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, टीचर आपको ग्रेडिंग करके दे देगा। तो मैं कहूंगा कि आपको इंटरनल पे जरूर फोकस करना चाहिए। इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पास करा देगा। एटलीस्ट अगर आपने क्लासेस वगैरह नहीं है, बुक वगैरह आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा है, किसी एग्जाम में लगे हुए हैं, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, एटलीस्ट इंटरनल अपना सिक्योर रखिए। मैं तो ये कहूंगा कि 25 में 19 और 20 के टारगेट लेके चलिए कि एटलीस्ट आपके इतने तो आ जाए। ठीक है, ये एक सेफ जोन रहेगा, एक अच्छे मार्क्स होंगे। अगर आपको अच्छे परसेंटेज से अपना बीए कंप्लीट करना है तो इंटरनल आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये आपको एज दे देगा एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स आने के लिए। और आपका इंटरनल अच्छा होने के लिए आपको क्लास वगैरह रेगुलर लेना पड़ेगा, तो क्लास वगैरह रेगुलर लीजिए और उसके बाकायदा उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एक्सटर्नल अच्छा हो जाए। एक्सटर्नल में 75 मार्क्स का पेपर आता है, हर पेपर का अलग अलग होता है भाई साहब। ऐसा है कि मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और वो लगभग उनका डिवीजन होता है लगभग 17.5 मार्क्स का, वो 18 मार्क्स का होता है पेपर। आपको उसमें क्वेश्चंस लिखना पड़ता है। हाँ ये सच है, कई लोगों ने सुना होगा कि हाँ आपको 4, 5, 6 पेज का आंसर लिखना पड़ता है, तो बिल्कुल लिखना पड़ता है। शुरू में ये आपके लिए दिक्कत है, आर्ट्स वालों के लिए तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड से जो आए हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है कि भाई वो तो टू द पॉइंट आंसर लिख के आए अभी तक। तो मैं कहूंगा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, एज सच आपको इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ हो सकता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम थोड़ा दिक्कत हो जाए, आप 3 पेज लिख के आए, 2 पेज लिख के आए, बट फिर जब धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगता है कि यार 4 पेज तो बहुत कम है, मैं कम से कम 6-7 पेज लिख सकता हूँ अगर टाइम मिले तो मैं कहूंगा कि आप क्वांटिटी पे मत जाएं, क्वालिटी पे जाएं, कंटेंट का ध्यान रखें और अपना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मैनेज करके चलें, अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, अब इकोनॉमिक्स में क्या है कि 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 करने होंगे, तो ऐसे हर पेपर का अपना अलग अलग सीन है यार। तो आप उसको देख लेना कि आपका क्या पेपर है। और मैं वीडियोस में भी हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करते हैं, तो आपको मेरे चैनल पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, मैं उसको डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर के जितने भी एग्जाम पेपर हैं और फर्स्ट ईयर के टॉपिक को कवर भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी उन्हें। तब हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या सारी चीजें कैसे कैसे आती हैं। अभी के लिए पैटर्न आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर बुक्स की बात करते हैं। अब बुक्स कैसे पढ़नी है, देखिए वही मैं बता रहा हूँ, स्कूल में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर हर चीज एकदम फिक्स मैनर में होती है, बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं। ठीक है, बुक आपको पता है कि हाँ यही लगेगी, सबकी वही बुक है, सब उससे पढ़ रहे हैं। लेकिन कॉलेज में क्या होता है कि आपको रीडिंग मिलती है, तो आप देखेंगे कि अगर आपको बुक वगैरह जाननी है तो आपको कॉलेज की साइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर या तो टीचर से पूछें या तो कॉलेज की साइट पे जाएं, वहां पे सिलेबस के साथ बुक वगैरह सब होती है, आपको बुक मिल जाएगी। पर्टिकुलर आप चाहें कि एक बुक मिल जाए और उस बुक से मैं अपना पूरा सेमेस्टर का एग्जाम निकालूं, ये बड़ा मुश्किल है भाई, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर चांस है कि आपको एक पर्टिकुलर बुक मिल जाए। हाँ कोई अच्छा टीचर होगा वो रिकमेंड कर देगा, फिर भी आपको उसमें 90% सिलेबस मिलेगा, पूरे बुक में सिलेबस मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, कई बार मिल भी जाता है, किसी सेमेस्टर में मिल जाता है, किसी सेमेस्टर में नहीं मिलता है, तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, बुक सर्च करना पड़ेगा, सीनियर से मिलना पड़ेगा, सीनियर से पूछना पड़ेगा उन्होंने किससे पढ़ाई की थी। टीचर्स भी आपको रिकमेंड जरूर करते हैं, तो टीचर्स की बात सुनिए, उनको फॉलो करिए स्ट्रिक्टली। और कुछ और उसी बुक से आता है, उसी रीडिंग से आता है, ऐसा कुछ बाहर से नहीं आएगा कि भाई आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आराम से उसी बुक से उसी रीडिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर भी इजी होता है, ऐसा नहीं कि, और आप देख रहे हैं कि 8 में से 4 क्वेश्चन करने, तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, टाइम भी है, आराम से पेपर हो जाता है, घबराइए नहीं बुक को लेकर। ठीक है, बुक का डिसीजन आप थोड़ा जल्दी मत लीजिए, मतलब आप आए पहले दिन आप बुक लेके आ गए, थोड़ा टाइम दीजिए, टीचर को डिसाइड करने दीजिए, टीचर आपको खुद बताएगा, आप या तो टीचर से बात कर लीजिए। ठीक है, और एज सच उसमें कोई कॉपी वॉपी आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, हाँ इसका अलग नोट बना रहे हैं, इसका अलग कर रहे हैं, इसका अलग कर रहे हैं, क्लास वर्क होमवर्क, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। टीचर आता है, अपना लेक्चर देता है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, वो लेक्चर देकर चला जाता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं, उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स हो गया। अब बुक्स के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपके कई सीनियर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको रिकमेंड करेंगे कि 10 ईयर से पढ़ लो, छोड़ो क्लास जाना, छोड़ो बुक लेना। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने आज तक बुक खरीदी नहीं और वो 3rd ईयर में आ गए, मतलब उन्होंने बुक से पढ़ाई ही नहीं की है, वो 10 ईयर खरीद लिए और उसी से वो पास कर रहे हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 10 ईयर क्या है, तो 10 ईयर से भी आपका परिचय करा दिए करते हैं। तो 10 ईयर क्या है भाई साहब कि आपको ये क्वेश्चन बैंक है एक तरीके का,
मतलब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं इसमें होते हैं, 10 साल के इसमें पेपर होते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उससे पास हो जाएंगे। लेकिन देखिए उसकी ड्रॉबैक्स हैं बहुत सारे। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि आपके कॉलेज आने का मकसद छूट गया। ठीक है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की पूरे सब महीने में, और आपने एक 10 ईयर क्वेश्चन ले ली और गाइड वाइड लेके हेल्प करके पास करके पेपर दे दिया। दूसरा, वो जो आपके 10 ईयर्स होते हैं उनकी रिव्यू नहीं होती, एडिटिंग नहीं होती है। मतलब आप देखें कि कुछ भी गलत उसमें प्रिंट हो सकता है, तो अपने रिस्क पे लें। कई बार टीचर स्पेशली मना कर देते हैं, आप जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे, क्लासेस जब आपकी शुरू होंगी तो आपको बोला जाएगा कि हाँ भाई 10 ईयर मत लेना, वो बता देते हैं आपको। तो हाँ, अब कुछ बच्चे होते हैं भाई जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं है, तो वो 10 ईयर ले लेते हैं। मतलब कुछ होते हैं लेते भी हैं, कुछ होते नहीं लेते हैं। और मैंने भी ली थी, मतलब मैंने रेफरेंस के लिए था कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर पेपर कैसा होता है। ठीक है, मैं तो आपको यही कहूंगा कि बुक से पढ़िए। मैंने पूरे साल बुक से पढ़ाई की है। बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको पता तो चलेगा यार क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ने आए हैं, क्या सीख रहे हैं, दुनिया कैसी है, सोसाइटी कैसी, बहुत सारी चीजें पता चलती है जैसा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। जो मैं आपको बीच में टिप्स दे रहा हूँ उनको आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, किसी के बहकावे में बताइए कि हाँ 10 ईयर ले लो, पास हो जाओ। पास तो हो जाओगे यार, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिलेबस और टाइम टेबल की। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप स्पेशली बीए में बड़ी दिक्कत होती है कि उनके जो टाइम टेबल वगैरह होते हैं थोड़े लेट आते हैं, सिलेबस का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, सिलेबस के लिए आप अपने टीचर को रिकमेंड करें जो आपको पढ़ा रहा है। दूसरा, या तो कॉलेज की साइट पे जाएं। कॉलेज की साइट पे आपको बकायदा पूरा प्रॉपर सिलेबस मिलेगा विद उसकी रीडिंग सी, किस टॉपिक को, किस चैप्टर को किससे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। ठीक है, और टाइम टेबल का आपको कॉलेज की साइट पे जाना है, ड्यू की साइट पे नहीं, कॉलेज की साइट पे जाएं। वहां पर आपको बकायदा टाइम टेबल मिलता है, हर डिपार्टमेंट के वाइज से अलग मिलता है, और हर कोर्स के हिसाब से भी आपको अलग अलग मिलता है। इवन टीचर के साइड से भी मिलता है। तो बीए प्रोग्राम का जो सिलेबस होता है वो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस टीचर वाइज आपको देखना पड़ता है। तो आप धीरे धीरे वो सीख जाएंगे कि कैसे टाइम टेबल को देखा जाता है। इवन आपकी क्लासेस लगेंगी, अभी तो ऑनलाइन हो रही होंगी, तो ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत है नहीं, बट ऑफलाइन में थोड़ा आपको देखना पड़ता है। हर क्लास अलग अलग रूम में होती है। ऐसा नहीं कि आपकी एक पर्टिकुलर क्लास फिक्स होगी कि हाँ भाई रूम नंबर 10 में बैठ गए तो वहीं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है हाँ, लेकिन उस सेमेस्टर के लिए फिक्स हो जाएगी। सपोज करिए आपकी पहली क्लास 8:45 पे है। ठीक है, तो अब 8:45 पे क्लास है, वो आपका रूम नंबर उसके साथ लिखा होगा कि हाँ रूम नंबर 10 में 8:45 to 9:45 ये क्लास है। फिर मान लीजिए 9:45 to 10:45 आपका फ्री है, तो आप फ्री हैं, आपकी कोई क्लास नहीं है, आप कहीं भी जाएं कोई मतलब नहीं है। फिर आपकी 10:45 to 11:45 क्लास रूम नंबर 18 में हो सकती है, रूम नंबर 115 में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉलेज में रूम नंबर कहाँ है। फिर वो पूरे सेमेस्टर वही टाइम टेबल रहेगा जब तक कोई इसमें चेंज ना हो कॉलेज की तरफ से। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आपके टाइम टेबल चेंज हो जाएंगे, सिलेबस चेंज हो जाएगा, बुक चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट्स आपके 2 वही रहेंगे, बाकी 2 चेंज होते हैं जो मैंने आपको बताया है। वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने वहां पे अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है कि बीए प्रोग्राम का क्या पैटर्न है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिए। टाइम टेबल और सिलेबस को लेकर ज्यादा परेशान होने वाली बात इसमें ऐसी कोई है नहीं। अगर सपोज करिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं 2-3 दिन में क्या टाइम टेबल नहीं आया तो परेशान मत होइए, कॉलेज एडमिन में जाइए, वहां पता करिए क्या है क्या नहीं। कई बार होता है कि टीचर के अपॉइंटमेंट लेट होते हैं तो आपकी क्लासेस हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद शुरू हो। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, बट आप मैनेज करना सीख जाते हैं। बच्चों की तरह वहां जाके रोना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, तो रियली इससे बचिए। ठीक है, यही डिफरेंस है कॉलेज और स्कूल लाइफ में कि आप मैच्योर बनिए थोड़ा, बच्चों वाली की हरकतें मत करिए। ठीक है, फिर टीचर्स का भी मैं बता देता हूँ। टीचर्स का यार भाई मैंने बताया कि कोई ऐसा क्लास टीचर आपका नहीं होगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। और बच्चों के अंदर एक ये मिथ है कि ऑनर्स का जो टीचर होगा बड़ा विद्वान होगा, बड़ा अच्छा होगा, ऑनर्स वालों को सारा ज्ञान दे देगा, प्रोग्राम वालों को कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग। सिस्टम ये है कि जो ऑनर्स का टीचर होता है कई बार उसको प्रोग्राम के भी कोर्सेज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ाते भी। टीचर्स क्वालिफाइड होंगे, आपको जब उनसे पढ़ोगे तो खुद पता चलेगा कि कितने नॉलेजेबल टीचर से आप पढ़ रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत ही अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, एकदम A+ क्लास के। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो टीचर्स को लेकर आप इतना परेशान मत हो, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। इरिस्पेक्टिव अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको डांटेंगे भी नहीं अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं क्लास ले रहे हो। तो कुछ टीचर्स वैसे हैं कि जिनको नहीं बोलेंगे, जिनको पढ़ना है सिर्फ वो उनको पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे चले जाएंगे। कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो क्लास ही नहीं लेंगे और आपको बोल देंगे हाँ भाई अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब मिक्स आपका रेशियो है, डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि टीचर तो पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, वो अलग बात है। ठीक है, और टीचर्स आपके हर सेमेस्टर में बदलते हैं। हाँ, बाई चांस हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट का टीचर जो पहले पढ़ा रहा हो वो इस सेमेस्टर में पढ़ा रहा हो। जनरली आपके जो
हर सेमेस्टर के बाद आपके टीचर्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई टीचर ऐसा परमानेंट नहीं रहेगा कि हाँ भाई आपकी उससे सेटिंग हो गई, आपने मतलब उनको पटा लिया अच्छे से, हाँ भाई इम्प्रेस कर दिया तो अगले साल आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल की तरह नहीं है, टीचर चेंज हो जाते हैं जनरली, ठीक है। फिर आप देखें कि इलेक्शन, ये इलेक्शन भाई साहब बहुत फेमस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन तो सबसे ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। एबीवीपी, एनएसयूआई और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, मुझे नहीं पता कि कौन सी पार्टी क्या लड़ रही है क्या नहीं, ठीक है। तो इलेक्शंस है जो बकायदा होते हैं कॉलेज में, और कॉलेज की यूनियन होती है। यूनियन में 6-7 मेंबर्स होते हैं जो आप हमारे पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यूनियन का बहुत फायदा होता है यार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो उनके पास जाइए, उनसे आप हेल्प मांगेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम प्रिंसिपल तक या किसी भी टीचर्स तक आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन एक अच्छा पार्ट है, बट इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि हाँ भाई पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, भीड़ बहुत होती है, लड़ाई बहुत होती है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहा जाए परेशान किया जाता है, बिकॉज हर बंदा चाहेगा कि हाँ ये फर्स्ट ईयर वाले बंदे मुझे वोट करें, मुझे वोट करें। तो उनको जबरदस्ती का परेशान करना, हाथ मिलाना, उनसे बात करना, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना। इन केस ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लड़कियों में होती है, बिकॉज वो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करती हैं, बट लड़कों के साथ तो चलता है, इसलिए थोड़ी बहुत वहाँ दिक्कत हो जाती है। बट नहीं, कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी इतने समझदार होते हैं, बिकॉज वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हाँ कितनी लिमिट्स है क्या नहीं। तो बहुत रेयर ऐसा चांस मिलेगा जहाँ कोई बदतमीजी हो, बट ऐसा कोई बदतमीजी नहीं होता। आपके सीनियर बहुत अच्छे मिलेंगे हर कॉलेज का, मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ, बिकॉज मेरे कुछ एक्सपीरियंस है और भी कॉलेज के मैं सीनियर्स को जानता हूँ। मेरे सीनियर्स तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। इलेक्शंस के जब होते हैं उनके बहुत फायदे हैं, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, वोट कैसे करना है, वोट कैसे नहीं करना है, पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, देखते हैं, ज्वाइन भी करते हैं कई लोगों के ग्रुप को, उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इलेक्शंस के टाइम। वो अलग एक फेज होता है। आई गेस ऑनलाइन ने वो फेज आपको तोड़ दिया है, बट अगर आपका नेक्स्ट ईयर कॉलेज खुलता है या नेक्स्ट सेमेस्टर आपका कॉलेज खुलता है, आप जाओगे कॉलेज, इलेक्शन हुए तो आप देखोगे तो आपको भी लगेगा यार क्या क्या मजा है। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे तो वहीं से आपके अंदर एक चिंगारी आएगी, हाँ भाई भीड़ है, पूरा हल्ला हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके इलेक्शंस में। तो ये भी एक फेज अपना है, इलेक्शंस होते हैं ड्यू में। किसी को अगर इसमें अपना करियर बनाना है तो भाई इलेक्शन लड़ो, ग्रुप ज्वाइन करो, सपोर्ट करो, ठीक है। फिर ये बहुत कॉमन सवाल है, भैया रैगिंग वगैरह होती है कि नहीं। देखो यार, रैगिंग वगैरह तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कॉलेज के किसी भी आप सीनियर से पूछ लीजिए या जूनियर से पूछ लीजिए जो सेकंड ईयर में है मेरे, उनसे मतलब उन कोई रैगिंग वगैरह नहीं करता है। सबको पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार हमारी कि अगर हम अपने जूनियर को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हम भी रेस्टिकेट हो सकते हैं, हमारी डिग्री पे क्यों फालतू में प्रॉब्लम्स हो, है ना। तो सीनियर्स इतने ज्यादा खुद समझदार हैं, फ्रेंडली नेचर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत हेल्पफुल सीनियर आपको मिलेंगे और वो आपके दोस्त बन जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 महीने तो आप सर भैया भैया करोगे, उसी के 1-2 महीने बाद आप कंधे पे हाथ रख के घूमोगे, कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो आप चाहो तो सर भैया बोलो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सीनियर्स हो सकते हैं, रेयर हो सकता है, बहुत रेयर में एकदम मतलब आप कहें कि अगर आपकी किस्मत ही एकदम खराब है तो हो सकता है कि आपकी रैगिंग वगैरह हो जाए। जनरली ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप देखेंगे फ्रेशर्स पार्टी का एक अलग सीन है भाई। फ्रेशर्स पार्टी में कहूंगा एकदम बेस्ट है। आप देखिए कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपकी फ्रेशर्स पार्टी बहुत अच्छी होगी। फ्रेशर्स पार्टी क्या होता है कि कॉलेज भी अरेंज कराती है और आपके डिपार्टमेंट भी अरेंज कराते हैं। सपोज करिए आप बीए डिपार्टमेंट से हैं तो डिपार्टमेंटल फ्रेशर्स भी होती है, आप बीएससी से हैं तो बीएससी आपके फ्रेशर्स कराएगी, और एक पूरा कॉलेज आपका वो यूनियन की तरफ से होती है। जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, विनर्स अनाउंस हो जाते हैं, तब वो कॉलेज आपका एक फ्रेशर्स पार्टी अरेंज कराता है जो यूनियन मेंबर्स करवाते हैं। तो उनको बकायदा फंड वंड मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो पूरा आपकी अच्छे से फ्रेशर्स पार्टी होती है। फ्रेशर्स पार्टी का एक बढ़िया, उसका अलग ही माहौल है, उसका अलग ही मजा है। और आप वहाँ पे मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर्स वगैरह बन सकते हो। टैलेंट हंट राउंड होते हैं, तो मतलब अच्छा होता है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए मैं कहूँगा कि एक अच्छा मौका होता है अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने के लिए और नया एक्सपोजर लेने के लिए फ्रेशर्स पार्टी बेस्ट है। फिर ड्यू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सबको पता है कि हाँ भाई सोसाइटी इसमें बहुत सारी होती हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक चीजों के साथ साथ आपको ड्यू को करिकुलर एक्टिविटीज का मौका देता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। और सोसाइटीज में आप सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा एनएसएस का, एनसीसी का। इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं। पहले बात कर लेते हैं कि एनएसएस और एनसीसी क्या है। एनसीसी के बारे में सब लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये कैडेट वगैरह होती हैं, इनमें आप मतलब आर्मी की जैसा चीजें होती हैं। अगर आपको किसी को डिफेंस सर्विसेज में जाना है तो उसके लिए एनसीसी करना चाहिए। अगर वहाँ के सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है उससे। आप फिजिकली भी ट्रेन हो जाते हैं, मेंटली भी ट्रेन हो जाते हैं। वो सारी एनसीसी में चीजें होती हैं, आपको पता है। फिर
एनएसएस क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। मतलब यहाँ पर आप सोशल वर्क करते हो। जो भी सोशली आउटलेटेड वर्कर्स हैं या लोग हैं जो भी जिनके साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, या जो भी कोई भी इश्यूज आपको सोशली जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर आप काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ड्राइव वगैरह करते हैं। मतलब पर्टिकुलर कोई आपका एक फील्ड नहीं है, आप इन्वायरमेंट को भी एड्रेस कर सकते हैं अपने सोसाइटी के थ्रू। हंगर को डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं गरीबों में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, गरीब बच्चों को बुक दी जाती हैं, और मतलब इनका प्रोसेस अलग होता है। आप देखिए कि नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं इसलिए इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, बाकी कॉलेज की अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। आप देखें कि ड्रामेटिक सोसाइटी होगी, ड्रामा की कोई सोसाइटी होगी, सिंगिंग की कोई सोसाइटी होगी, और आप देखिए कि डिबेटिंग सोसाइटी होगी। बहुत तरीके की आपको हर एक टैलेंट, हर एक फील्ड की आपको मिल जाएगी। वेस्टर्न म्यूजिक की मिल जाएगी अलग से। और इसी तरीके से आप देखिए कि स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं कॉलेज में, लेकिन उनकी कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, बट टीम है। आपके हर कॉलेज की एक टीम होती है, तो आप उसका अपना ऑडिशन वगैरह दीजिए, जो भी उनके होते हैं, ट्रायल वगैरह होते हैं, आप जाइए वहाँ पार्टिसिपेट करिए, अपने स्पोर्ट्स टीचर से कांटेक्ट करिए जो भी आपके कॉलेज का है, और अपना फिर पार्टिसिपेट करिए, टीम का हिस्सा बनिए। ठीक है, ट्रायल वगैरह देकर उसका एक अलग प्रोसेस होता है। वो आपको स्पोर्ट्स टीचर जो आपके कॉलेज का है वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा, या यूनियन वालों से आप कांटेक्ट करें, आपके सीनियर से कांटेक्ट करें उस कॉलेज के, वो ज्यादा बेटर बताएंगे। ठीक है, फिर आपने ये भी बहुत सुना होगा यार, फाइट, कॉलेज फाइट्स भाई बहुत होता है। ये होता है, कई कॉलेजेस में नहीं होता है, और कई कॉलेजेस में मतलब नॉर्मल टोक झाक हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन फाइट्स कई बार रेयर से इसमें हो जाती है, बहुत तगड़ी वाली फाइट हो जाती है। ज्यादातर इलेक्शन के टाइम पे होती है, इलेक्शन की वजह से होती है। और दूसरा मुद्दा आपको पता है कि इनकेस अगर कोई लव ट्रायंगल है तो उसमें भी हो जाती है। हाँ, कैंपस में मतलब अगर आप देखें कॉलेज कैंपस में रिस्ट्रिक्ट होता है, प्रिंसिपल वगैरह रिस्ट्रिक्ट होते हैं, कैमरा वगैरह होते हैं, तो बच्चे इस बात को जानते हैं, समझते हैं। पुलिस वगैरह भी आ जाती है, कंप्लेन हो जाती है इन लोगों की, बट आप ऐसा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, FIR वगैरह नहीं होती है। बिकॉज आप सब लोग जानते होंगे कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर FIR नहीं की जाती है, ताकि उनकी डिग्री पे और उनके फ्यूचर पे कुछ नुकसान ना, उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी ऐसा कोई बहुत तगड़ी फाइट नहीं होती है। इलेक्शन में थोड़ी बहुत नोका-झोंकी हो जाती है, जो होती है इवन पार्टीज में हो जाती है। यहाँ तो बेचारे यंग पीपल हैं तो उनके बीच में तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आई गेस ये पूरा एक कॉलेज का एक अच्छा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया अपना, और आपके लगभग इंपॉर्टेंट डाउट्स जो है मैंने यहाँ क्लियर किए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इस साइड की होंगे सारे डाउट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई पीजी की क्या प्रॉब्लम है, सेक के बारे में आपने सुना होगा, ACC के बारे में सुना होगा, आपके ID कार्ड के बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, ड्रेस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कैसे मैनेज करना चाहिए, क्लास के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, और भी जितने जो डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा वीडियो का उसमें आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि अभी मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप वीडियो में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें उसे, वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोगों को ये डाउट्स हैं उनके ये डाउट्स को आप लोग क्लियर करें। उनके दोस्त, आपके दोस्त हो सकते हैं वो, और आपके परिवार में अगर कोई बच्चा अभी बस फर्स्ट ईयर में हो और DU में उसने ज्वाइन किया हो अभी रिसेंटली, तो उसके साथ जरूर शेयर करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।